A cubic block of mass m is sliding down an inclined plane at 60 degrees with an acceleration of g by 2. The value of coefficient of kinetic friction is. देखो सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। क्या है, वेज वाला क्वेश्चन है कि 60 डिग्रीज का एक वेज है, इंक्लिनेशन जिसका 60 डिग्रीज है, उससे एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ मास m नीचे स्लाइड कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ g by 2। अच्छा, एक्सेलरेशन ऑफ g by 2 दे रखा है और वैल्यू पूछी हमें कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की। तो ये मान सकते हैं हम कि ये टॉपल नहीं कर रहा होगा, ठीक है। तो g by 2 से ये नीचे जा रहा है, g एक नीचे लग रहा होगा एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा है। अच्छा, जब निचली साइड को जब ये स्लाइड कर रहा है तो फ्रिक्शन हमें ये पता है कि पिछली साइड को जनरेट हो रहा होगा ब्लॉक पर, और म्यू इंटू एन जिसकी वैल्यू होगी। अब हम फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं इसका। नीचे एक mg लग रहा होगा, राइट। एक इस तरफ को mg साइन थीटा लग रहा होगा, एक निचली तरफ को इसके डायरेक्ट नीचे mg cos थीटा लग रहा होगा, एंड एक ऊपरली तरफ को नॉर्मल लग रहा होगा। तो ये नॉर्मल की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, mg cos 60, और हम फोर्स, ये सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में है विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक, वर्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक, ठीक है। क्योंकि अगर ब्लॉक की कार्टेशियन प्लेन में देखोगे तुम, अगर ब्लॉक के कार्टेशियन प्लेन में देखोगे तो वर्टिकल डायरेक्शन में सिर्फ n इक्वल्स टू mg cos थीटा लग रहा होगा, इक्वेशन 1। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देख लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखोगे विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक, तो निचली तरफ को अगर मूव कर रहा है, स्लाइड डाउनवर्ड्स कर रहा है, तो mg sin थीटा बड़ा फोर्स होगा। तो mg sin थीटा बड़ा फोर्स, mg sin 60 माइनस एक पिछली तरफ को फ्रिक्शन लग रहा होगा, तो म्यू इंटू एन इक्वल्स टू मास ऑफ ब्लॉक जो कि m है, और एक्सेलरेशन क्या है इसका, इंटू ए, है ना। ये हमारी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक के फोर्स बैलेंस आउट हो गई। ए के बजाय हम सीधा जी बाय टू लिख देते क्योंकि हमें जी बाय टू दे रखा है, तो इक्वेशन 2 आ गई। अब कुछ नहीं, सबकी वैल्यूज पता है हमें, जी जी सबसे कट जाएगा अगर हम फर्स्ट वाली इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में डाल देंगे, एंड ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन निकल के आ जाएगा। mg sin थीटा sin 60 डिग्री माइनस म्यू इंटू n की वैल्यू हम इक्वेशन 1 से डाल देते हैं, mg cos 60 डिग्री इक्वल्स टू mg बाय 2। g से g जाएगा, m से m भी जाएगा, और साइन 60 की वैल्यू, चलो इसको पहले सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। साइन 60 की वैल्यू भी डाल ही देते हैं, चलो साथ साथ, 3/√3/2 माइनस म्यू इंटू cos 60 मतलब 1/2 इक्वल्स टू 1/2, 2 से 2 जाएगा, एंड म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 1 माइनस √3 मतलब √3 माइनस 1, ये हमारी म्यू की वैल्यू आ गई, जो कि हमारा कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन निकल जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास मैच कर रहा है, डी। डी ऑप्शन हमारा सही आ गया, एकदम इजी क्वेश्चन।